बांदीपोरा अस्पताल के परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, क्योंकि उसे अस्पताल में प्रवेश के लिए मना किया गया था। आपराधिक लापरवाही और अमानवीय कृत्य की एक चौंकाने वाली घटना में बांदीपोरा जिला अस्पताल के परिसर में एक युवती ने अपने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि उसे कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्पताल में प्रवेश अनुमति नहीं दी गई थी। बांदीपोरा जिले के एक दूरस्थ गांव दीवान की रहने वाली महिला अपने परिवार के साथ शनिवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने के बाद बांदीपोरा के जिला अस्पताल में आई थी। हालांकि प्रसव से पहले अपेक्षित परीक्षण के बाद उसने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे जिला अस्पताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाजिन कोविड-19 अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। अमिस हूर खसने हेर वज बुन कड़क नबर दोस कोविड टेस्ट पॉजिटिव कड़क नबर दोस ये करूँ हजन रेफर कड़क नबर ये गाड़ वाड़ लग सान ओत गई गेटस पे गेट ब्रोह कन खलास ये आबस मज यमो दिस पान नजदीक गन टोटल कहें और सर नफर अ तमो और योर कमल वमल वाला पे वुनस पे द्राय डॉक्टर वाक्टर दूर दूर बिहत पान दुत यमो नजदीक अमिस गन कहीं वन त्रो होथ हस्पताल मुझे फ़ोन किया कि पॉजिटिव आया। मैंने गाड़ी का अरेंजमेंट किया, गाड़ी यहाँ ही थी, वेट कर रही थी, कैंपस में थी, ग्राउंड में थी। तो जो ही पेशेंट ऊपर से नीचे आया, मीनवाइल इसका प्रेसिपिटेटेड लेबर हो गया, तो उस वजह से उसको डिलीवरी ग्राउंड में हो गई। तो लेकिन हमने पूरा स्टाफ था यहाँ ही, स्टाफ पूरा आया। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज घाटी में शनिवार सुबह मौसम की पहली बर्फबारी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि चाउरनान सहित गुरेज घाटी की ऊपरी पहुंच में आज सुबह बर्फबारी हुई, जबकि गुरेज के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई और बारिश भी हुई। अधिकारियों ने कहा कि रज्जनदर्रा, जो इस पहाड़ी घाटी का प्रवेश द्वार है, वहां कल देर रात पहली बार हिमपात हुआ। गुरेज सड़क को स्थानीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम सलाहकार के मद्देनजर सभी प्रकार के यातायात साधनों को अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था। बांदीपोरा से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। विश्व मधुमेह दिवस पर मधुमेह रोगियों के लिए स्क्रीनिंग द नर्स एंड डायबिटीज स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज की थीम के तहत बस स्टैंड कारगिल में आयोजित की गई। स्क्रीनिंग के दौरान 120 मरीजों की जांच की गई और इसका आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारगिल ने किया। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना रहे हैं, तो स्क्रीनिंग सबसे हमारा जो मेन एम है स्क्रीनिंग का है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम स्क्रीनिंग करके उनको डिटेक्ट करने की डायबिटीज़ कितना हमें निकल रहा है, इस कैंप का यही एम है। अभी तक हमने 120 तक कर दिया है। कितने बजे तक चलेगा? तो अभी ये 3 बजे तक चलेगा। अभी हीरपोरा पुलिस ने बिजली के टावर कर्मियों की टीम को बचाया, जो बर्फ गिरने के कारण धाबीजान में फंसे हुए थे। फंसे हुए मजदूरों और सुरक्षित रूप से बचाए गए लोगों से SOS कॉल प्राप्त करने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। बिजली टावर के निर्माण पर मजदूरों की एक टीम काम कर रही थी, जो धाबीजान में अटक गए और पुलिस स्टेशन हीरपोरा को टीम से SOS कॉल मिला। SHO हीरपोरा पुलिस स्टेशन अतुल शर्मा ने विशेष टीम के साथ तेजी से काम किया और मजदूरों को बचाया। इसके लिए मजदूरों ने पुलिस को हार्दिक धन्यवाद किया। कोई 2 महीने तक का टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन वो ठेकेदार जो है हमारे वो चले गए हैं, 2-4 दिन हो गए उनको। सर फ़ोन तो हमने इनको हीरपुरा के जो SHO है उनको कॉल की और वो यहाँ पे आए। जो हीरपुरा के जो SHO हैं हम उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की और गाड़ी का इंतज़ाम किया और यहाँ से हमें निकालने की पूरी कोशिश। कल से काम तो वैसे बड़ी देर से कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल से हमें इतना बताया गया था कि बर्फ़बारी होगी यहाँ पे,
तो वह यहाँ के हमारे जो आर्मी वाले हैं उन्होंने हमें बोला कि बर्फ़बारी होगी, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अचानक जो है वो रास्ता बंद हो गया, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हीरपुरा SHO साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ से निकालने का बंदोबस्त किया और रहने का गाड़ी का इंतज़ाम किया। तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। SOS कॉल आई थी कि यहाँ पे कुछ लेबर्स फंसे हुए हैं, तो हम आ गए। तो यहाँ पे जो ये फंसे हुए थे तो इनको हमने यहाँ से रेस्क्यू किया। इनका सामान जो है अभी हम पैक करवा रहे हैं, तो हमने नीचे से गाड़ियाँ मंगाई हैं, तो उनमें इनको ले जाएंगे और सेफ़र लोकेशन पे पहुँचा देंगे। ये हीरपुरा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, ये दुबजन का इलाका है, तो रोड से तकरीबन 200-400 मीटर ऊपर है। ये फंसे हुए थे, तो हम आए यहाँ पे तो इनको रेस्क्यू करके नीचे ले जाएंगे। हीरपोरा से उमर याशीन की रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर जमींदार फोरम ने शनिवार को आरोप लगाया कि PAGD परिजनों को जनादेश वितरित कर रहा है और समूह को राजनीतिक गिरोह करार दिया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल हमीद मलिक, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर जमींदार फोरम ने आरोप लगाया कि PAGD ने अपने परिजनों को टिकट देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जमींदार मंच सभी सीटों से DDC के चुनाव लड़ेगा। मकसद यही है कि ज़मींदार फोरम आज ये ऐलान करना चाहती है कि हम हर जगह कोशिश करेंगे लड़ने की अपने मैनिफेस्टो पर। उस मैनिफेस्टो को बताने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये बुलाई है। प्रेस मैनिफेस्टो में 2-4 बातें जो बड़ी है हमारी, क्योंकि हम ये लड़ाई अब बड़ी जगह एक बड़े प्लेटफार्म पर लड़ना चाहते हैं, जैसा कि DDC इलेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं सब जो फार्मर्स हैं हमारे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है फार्मिंग के साथ, उनसे एक गुजारिश करते हैं कि आज आप खुद लड़िए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि अगर आप कल DDC में इलेक्शन में हिस्सा लोगे तो आगे आओगे तो इस प्लेटफार्म पर हम KCC वे ऑफ जैसी बात कर सकते हैं और उसको गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं। पहली हमारी मैनिफेस्टो की बात यही है कि हम अगर हमारा शेयर अच्छा आया पूरी JNK में, तो हम एक बड़ी आवाज़ बनकर पहले हम KCC की बात करेंगे और रखेंगे, और इंशाल्लाह जैसे बाकी स्टेटों में वेव ऑफ हुआ इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। दूसरी हमारी बात ये रहेगी कि जो MSP लागू किया गया है तो उसमें एप्पल और वॉलनट को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि हर साल यहाँ सिर्फ जो फार्मिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के रिलेटेड फार्मर्स है उनका सिर्फ लॉस हो जाता है। तीसरी बात हमारी ये रहेगी कि अगर मुलाजिम सिर्फ 10 से 4 तक ड्यूटी देकर 60 साल के बाद 10-20 हज़ार की पेंशन ले आता है, तो हम चाहते हैं कि ये फार्मर बिल्कुल 24 घंटे पूरे 60 साल इस फार्मिंग को, इस नेशन को, इस इकोनॉमिक बिल्डिंग इकोनॉमी को देता है और अपनी जवानी को देता है, लास्ट पर उसको मिलने वाला कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि हर महीने उसको पेंशन 6,000 दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो हमने ऑलरेडी जो लड़ाई की थी 6,000 जो अभी दे रहे हैं PM किसान में, मगर PM किसान में 6,000 आपको खुद पता है कि आज खर्चा कितना ज़्यादा है और फार्मर का घर कैसे चलेगा। तो इसलिए 60 साल के ऊपर जो भी फार्मर है उनकी एक लड़ाई लड़ी जाएगी कि उनको पर मंथली 6,000 रुपया दिया जाए। और चौथी आपको पता है ये प्रॉस्पेरिटी जो हमारी है, जो डेवलपमेंट सेक्टर है, उस पर भी वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये फोरम ऐसा है, क्योंकि हमारा सफ़र सिर्फ एजुकेशन हमारा हो रहा है, फार्मर्स का हो रहा है, फार्मर्स के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्स और उतने पैसे नहीं होते कि हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्री हो और एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। और हमने यूथ एम्पावरमेंट के लिए पहले भी काम किया है और अब भी करेंगे, मगर मेन मकसद हमारा ये, जो भी हमारे एजेंडे के तहत, हमारे ज़मींदार फोरम के एजेंडे के तहत या ज़मींदार फोरम के लोगों के तहत या ज़मींदार फोरम के मैनिफेस्टो के तहत लड़े पूरे JNK में, उनसे हम एक ही ओथ लेना चाहते हैं कि वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ें जो डिवाइड एंड रूल है, जो प्रॉस्पेरिटी, जो और पीसफुल प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीज़ों के खिलाफ है, जो हमें कास्ट और क्रीड पर डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें रीजनल वाइज भी डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे BJP है, RSS है, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ उनको लड़ना है और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ भी लड़ना है जो उनका पार्ट एंड पार्सल है, जो डिफरेंटली रोल नीचे करते हैं, जैसे कुछ पार्टियां जो एलाई उनकी है उनके खिलाफ लड़ना है। तो और इसको ये भी ओथ लेनी है कि मेरा टाइम बिल्कुल जब आपको ज़रूरत पड़े, जब भी फार्मर्स को ज़रूरत पड़े मेरे टाइम की, मेरे रिसोर्सेज की, वो इस पर इन्वेस्ट करें और अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें। बाकी हम
चाहते हैं कि हर जगह पार्टिसिपेशन, फार्मर्स के घरों के बच्चे